एक चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये जो गैस का टैरिफ के अंदर इजाफा हुआ है, ये 1 नवंबर से इसने इम्प्लीमेंट होना है। तो जब अगले माह का फिगर आएगा हमारे सामने, तो वो जो बिल्स आएंगे लोगों के, वो इसके अंदर शामिल होंगे। आईएमएफ के आने से पहले बिल्कुल मुझे तवक्को नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई मेजर किस्म की डिक्रीज होगी। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया। पेट्रोल जो है 283.38 और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत 303 रुपये 18 पैसे पे बरकरार रखी गई। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो नेशनल सेविंग्स के रेट्स हैं उनको रिवाइज किया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी रेट में कमी होती है तो इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं या जो मार्कअप रेट्स हैं उनमें भी कमी वाक़ई हो सकती है। नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपसे बात करनी है। एक तो रात को एक लतीफ़ा हुआ, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। वो लतीफ़ा ये था कि जब मैं रात को ऑफिस से निकला तो D12 में एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया। तो वहाँ पे जो साहब खड़े थे उन्होंने कहा, सर पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये सुने हैं कमी हो रही है। तो मैंने उसे कहा कि यार मैं आपको बता रहा हूँ कि कीमतें जो है वो मैक्सिमम 2-3 रुपये अगर कम हुई तो होंगी, वरना होंगी ही नहीं। कीमत कम नहीं होनी बल्कि कीमत बरकरार रहेगी। तो अगर इतनी कीमत कम होगी तो कल मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। अभी मैं रास्ते में था तो वो नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कर दिया, और नोटिफिकेशन बिल्कुल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया। पेट्रोल जो है 283.38 और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत 303 रुपये 18 पैसे पे बरकरार रखी गई। सिर्फ उसके अंदर ये हुआ कि जो केरोसिन ऑयल है और लाइट डीजल है उसकी कीमत में 3 रुपये 82 पैसे और 3 रुपये 40 पैसे कमी की गई। तो ये बिल्कुल यही एक्सपेक्टेड था कि ये पेट्रोल और डीजल जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है उसकी कीमत में कमी नहीं की जाएगी। अभी मैक्सिमम लेवी इन्होंने कर दी है, अब इससे ऊपर बढ़ाई नहीं जा सकती। आईएमएफ के आने से पहले बिल्कुल मुझे तवक्को नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई मेजर किस्म की डिक्रीज़ होगी, ये मुमकिन नहीं था। ज़्यादा चांसेस यही थे कि इसको बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो नेशनल सेविंग्स के रेट्स हैं उनको रिवाइज किया है। तो ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी सेविंग्स करने वाले लोग हैं वो अपने पैसों को, आम आदमी खासकर पेंशनर्स, विडोज़ और बहुत से गरीब लोग, उन्होंने अपने पैसे कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों के अंदर रखे हुए हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि आगे चल के क्या उसके चांसेस है। जो प्रॉफिट रेट ऑन रेगुलर इनकम है, सर्टिफिकेट है, उसमें 96 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो उसको जो नया रेट मुकर्रर किया गया है वो 16.08% है। जो सेविंग अकाउंट है उसका 1% इजाफे के बाद 20.50% जो है उसका रखा गया है। स्पेशल सेविंग्स का रेट कम हुआ है 20 बेसिस पॉइंट्स, और अब इसका नया रेट 18% है। जो पेंशन और बहबूद अकाउंट्स हैं उनके रेट्स में भी कमी की गई है और नया रेट 16.32% है। ये मैं इसलिए अपने देखने वालों के साथ ये बात करना चाहता था कि ये देखें, फिक्स्ड इनकम लोग हैं। अभी तक ये जो हायर इंटरेस्ट रेट्स थे, यानी जब स्टेट बैंक का रेट हायर साइड पे था तो ये उसके बेनिफिशरी थे, इनके रेट्स में इजाफा हुआ।
अब आगे चलकर इनके रेट्स, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी रेट में कमी होती है तो इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं, ये जो मार्कअप रेट्स हैं, उनमें भी कमी वाक़ई हो सकती है। क्योंकि हुकूमत क्या चाहती है इस टाइम देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह से ये जो मार्कअप रेट है इसको कम किया जाए, और उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस बुनियाद पे ये पॉलिसी रेट मुकर्रर करता है, उसमें बुनियादी तौर पर वो अफरात ज़र को सामने रखते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि अक्टूबर में आपको सीपीआई जो मंथली बेसिस पे जिसके फिगर्स सामने आते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, उसमें कमी वाक़ई होगी, और बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब एक स्टेज जो है वो सेट है कि हम अपना जो इन्फ्लेशन है उसमें मज़ीद कमी जो है वो देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, ये जो गैस का टैरिफ के अंदर इजाफा हुआ है, ये 1 नवंबर से इसने इम्प्लीमेंट होना है। तो जब अगले माह का फिगर आएगा हमारे सामने, तो वो जो बिल्स आएंगे लोगों के, वो इसके अंदर शामिल होंगे, और वो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे लेकर जाएंगे। लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं और इसके बारे में जो सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स हैं, उन पे अगर हुकूमत तवज्जो दे, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और ख़ासकर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं मुतलका डिस्ट्रिक्ट्स के, अगर वो अपना काम, और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लेवल पे, अगर वो अपना काम ठीक तरीके से करें तो महंगाई में कमी आनी शुरू होनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम अफरात ज़र का सबसे बड़ा ज़रिया हुकूमत के बेपनाह अखराजात हैं। हुकूमत के बेपनाह अखराजात क्या करते हैं? हुकूमत के बेपनाह अखराजात ये करते हैं कि आपके हाथों में, आम आदमी के हाथों में, खास वैसे एलीट के हाथों में पैसा ज़्यादा आता है। जब उनके हाथ में पैसा ज़्यादा आता है तो वो खर्च ज़्यादा करते हैं, तो वो डिमांड और सप्लाई की जो सारी सिचुएशन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ये सबसे बड़ा ख़तरा इन्फ्लेशन को इस टाइम किसी और से नहीं है, हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत अगर अपने बजट डेफिसिट को कम करे, अपने अखराजात को कम करे, तो आगे चलकर इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसमें जो लोग नेशनल सेविंग्स के अंदर या कौमी बचत की स्कीमों के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके मार्कअप में और उनकी जो मुनाफा मिलता है, शरह सूद जो है, वो जो मंथली बेसिस पे उनको पैसे मिलते हैं, उनमें भी शायद कमी वाकई होनी शुरू हो जाए। तो अब देखना ये है कि अगले आइंदा आने वाले चंद माह के दौरान ये ओवरऑल इन्फ्लेशन किस तरह से आगे बढ़ती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। हुकूमत और IMF के दरमियान चूँकि कल से बातचीत शुरू हो रही है, इस पे देखना है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि बड़े क्रिटिकल किस्म के मुज़ाकरात हैं, फर्स्ट रिव्यू है। अगर हम इसको स्मूथ और बड़े तरीके से करने में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाले माह में उनमें मुश्किलात में कमी होगी। लेकिन IMF चंद ऐसी चीज़ें सामने लेकर आएगा कि जिसके नतीजे में मुश्किलात में भी इजाफा हो सकता है। तो आइंदा आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीलॉग्स को तसलसल के साथ देखिए और तसलसल के साथ अपना फीडबैक भी देते रहिए, क्योंकि अगले 15 दिन में IMF और पाकिस्तान के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे या जिस दिन भी ये डेवलपमेंट हो उस दिन आपके साथ शेयर करते रहें। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।